हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कि हुजूर दरबार किसकी रचना है। तो बताइए कि हुजूर दरबार किसकी रचना है। तो यह है हमारा गोविंद मिश्र, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है हमारा गोविंद मिश्र। हुजूर दरबार के रचनाकार कौन है? गोविंद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? तो कानन कुसुम के हमारे रचनाकार हैं प्रसाद, अर्थात जिनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के जनक हैं। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के जनक हैं। अब आता है हमारा रंग में भंग। तो रंग में भंग के रचनाकार कौन है? रंग में भंग रचना के रचनाकार हैं पंत, जिनका पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि प्रिया। तो कवि प्रिया जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। यह रचना है केशव दास जी की। नेक्स्ट प्रश्न लहर पुकारे के रचनाकार कौन है? नीरज। ये नीरज जी की रचना है। नेक्स्ट दुख मोचन के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। मैं वक्त के हूँ सामने। तो मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार कौन है? हमारे गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है मैं वक्त के हूँ सामने। नेक्स्ट प्रश्न है एक अजान सो सुजान। तो एक अजान सो सुजान रचना के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। यह जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की है। नेक्स्ट प्रश्न मिट्टी और फूल रचना के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। अब आती है हमारे संस्कृत साहित्य पर आधारित रचनाएं। तो जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन? कालिदास, जो कि संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है, अभी रचना है मतलब इनकी। उसके बाद आता है अष्टधाई। तो अष्टाध्यायी के विषय में तो सभी जानते हैं किनकी रचना है? ये पाणिनि। ठीक है, पाणिनि अष्टधाई के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण। तो यह है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है निशा निमंत्रण, जो किनके पिता हैं? अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। अब आता है पुरानी जूतियों का कोरस के रचनाकार कौन है? कमेंट करके बताइए आप जल्दी से। तो इसका उत्तर हमारा आएगा नागार्जुन। यह नागार्जुन जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है शासन की बंदूक के रचनाकार हैं नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है छाया मत छूना, दुख होगा दूना। तो ये हिमांशु जोशी की रचना है छाया मत छूना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कातर बेला की रचना के रचनाकार कौन है? सुनीता जैन। कौन है? सुनीता जैन। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ रचना के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना। नेक्स्ट है लड़ाई। तो लड़ाई रचना के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। नेक्स्ट है कर्मनाशा की हार। यह शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। इनकी शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है कर्मनाशा की हार। नेक्स्ट है जहांगीर जस चंद्रिका। उसके रचनाकार हैं केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न है पल्लव के रचनाकार कौन है? हमारे पंत। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है पल्लव। नेक्स्ट है एक दिन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एक दिन। तो एक दिन रचना के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी की रचनाकार कौन है? नंददास। यह नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
सुखदा, सुखदा रचना के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र। अपनी खबर, अपनी खबर रचना किसकी किनकी है? पांडे बेचन शर्मा ओबे जी की है। इसके बाद है शंकर सर्वस्व, शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर। शिवा बावनी, तो यह भूषण जी की प्रसिद्ध रचना है। तो इनका इस रचना का तो नाम पढ़ते ही मतलब उनका नाम तुरंत याद आ जाता है कि किनकी रचना है ये? शिवा बामणी, शिवा बामनी भूषण जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर संतल में। यह पंक्ति किन की है? जयशंकर प्रसाद जी की है या फिर सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किन की रचना है ये? तो ये है मतलब जो सॉरी रचना नहीं मतलब उक्ति किन की है? ये बात किसने कही है? जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कही गई बात है ये। नेक्स्ट है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट नदलन रघुनाथ कला की। तो यह रचना किन की है? मतलब किन्होंने लिखा है इनको? ये लिखा है रामानंद जी ने, रामानंद जी की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसी रसी आवत जात ते सिल पर होत निशान। मतलब ये कि अभ्यास करने से मूर्ख बुद्धि भी बढ़िया बन जाती है, ज्ञानी हो जाती है। जिस तरह से कि सिल पर मतलब कुएं में से रस्सी खींचने से, रस्सी द्वारा बाल्टी खींचने से जिस तरह से उसके पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह अभ्यास करने से भी मूर्ख बुद्धि क्या हो जाती है? गुणवान हो जाती है। तो यह बात किसने कही है? वृंद। इस बात के रचनाकार कौन है? वृंद। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।